आज हम बात करेंगे सेंट्रल विस्ता पे। ये जो प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्ता है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा क्या प्रोजेक्ट है। इसके लिए मैं वीडियो चलाता हूँ एक, तब तक आप वो देखिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं, और ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा। और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय, और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहां पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला, और विशाल स्पेस और चेंबर्स से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला। जैसे औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने हमने बनाया है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक वैसे ही पुराने संसद भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन। तो आइए आज इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं भारत के नए संसद भवन का शिलान्यास। कैसा लगा वीडियो में वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में कि ये कहाँ पे एग्जैक्टली होगा। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट देखिए आप, 20,000 करोड़ रुपीज़ है इसकी कॉस्ट। ये सोचिए इतना महंगा है ये। और ये इसकी डेट स्टार्ट हुई थी दिसंबर 2020 लिखा है यहाँ पे। इसकी एग्जैक्ट डेट 10 या 11 है मेरे ख्याल से, इन दोनों में, जब प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था इसका। मतलब ये तब का हो चुका, और आज ये ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है कि क्यों बन रहा है। मतलब तब का काम स्टार्ट हो चुका है, और आज आके पूछ रहे हैं कि ये क्यों बन रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसको सारे मिनिस्ट्रीज़ ने और सारे कमेटीज़ ने सबने परमिशन, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी परमिशन दे दी है, और तब भी इसके ऊपर आज ये पूछ रहे हैं कि क्यों बन। भाई पूछना था तो उससे पहले पूछते। आप लोग बाद में क्यों रिएक्ट करते? मेरे को तो ये नहीं समझ में आता है। ऑपोजिशन में से बाद में रिएक्ट करता है जी। NRC CA आया, जब पास हो गया बिल तब उसके बाद रिएक्ट किया। किसान बिल आ गया, जब पास हो गया उसके बाद रिएक्ट किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई, पास हुई, उसके बाद। ये बाद में क्यों करते? पहले लोग कहाँ बैठे रहते हैं
ये पार्लियामेंट में जाते क्या हैं, ये आँख मारने जाते हैं क्या, उनको समझ में नहीं आता है। लोग करने का जाते हैं, सोते हैं वहाँ पे बैठ के, भाई अपोज तब करो, ये बात हमेशा करते रहते हैं। ये देखिए, ये भारतीय सेंट्रल रिसोर्स के बारे में है। इसमें ये राष्ट्रपति भवन होगा, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, ये सब नेशनल अदर चीज़ें होंगी इसमें। ये देखिए, ये बना था 1931 से पहले, मतलब करीब करीब 100 साल हो चुके हैं। और ये बहुत बार इसकी रिपेयर मेंटेनेंस और सब कुछ हो चुका है। और आपको याद होगा कि एक बार बम ब्लास्ट भी हुआ था। तो एक और रीज़न है इसका सिक्योरिटी का, क्योंकि जैसे हम दिल्ली घूमने जाते हैं तो हम एकदम सामने देखने खड़े हो कि ये देखिए, ये हमारा जो आज का इस समय देखते हैं, ये हमारा पार्लियामेंट है, आराम से हम देख सकते हैं। एक बार पता ही होगा आपको कि बम मारा था उसके ऊपर। एक रीज़न इसका भी सिक्योरिटी, क्योंकि अब जो ये नया बनेगा तो वो अंदर बनेगा थोड़ा, और वो बाहर से परमिशन नहीं होगी किसी के पास जाने के लिए, तो सिक्योरिटी के लेवल से भी है कि पार्लियामेंट देश का, उस पर कुछ होता है तो देश की छवि को नुकसान पहुंचता हो, ख़राब बाहर दिखाई देता है। एक रीज़न इसका ये है कि ये क्यों बन रहा है। देखिए 100 साल पहले का है, अब 100 साल हुए नहीं, मतलब करीब करीब अप्रॉक्स मान सकते हैं कि 100 साल। और ये देखिए, इसका मास्टर प्लान है कि कहाँ प्रधानमंत्री का, कहाँ राष्ट्रपति का, कहाँ कौन सा ब्लॉक होगा, ये मास्टर प्लान है पूरा उसका। देख सकते हैं आप कौन से ऑफिस कहाँ होंगे, क्या होगा, इतने सब यहाँ दिया हुआ है। और हाँ, ये देखिए, ये जो मैंने आपको कॉस्ट बताई 20,000 करोड़, ये पूरे उसकी कॉस्ट है, मतलब सब कुछ मिला के। अगर हम सिर्फ संसद का देखा जाए तो यहाँ है 862 करोड़, और ये महाराष्ट्र का इनका निवास देखा जाए तो ये है 900 करोड़ का। यहाँ अपोजिशन को ये सवाल पूछना चाहिए कि आपका सस्ता क्यों बन रहा है, आप तो सेंट्रल का है और ये स्टेट का, स्टेट ज़्यादा महंगा बना रहा है, सेंट्रल सस्ता बना रहा है। यहाँ पे तो सवाल असली होना चाहिए था कि आप सस्ता क्यों बना रहे हैं, आप फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, क्या रीज़न है कि सस्ता बन रहा है ये। यहाँ मेन सवाल ये होना चाहिए था, क्योंकि सेंट्रल का उस पर ज़्यादा पैसा होता है, उसका थोड़ा और महंगा बनाना, इनसे तो महंगा बनाना चाहिए, इसमें ये पूछना चाहिए था। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि आज बन क्यों रहा है जी, तो मैं बताऊँगा क्या हो रहा है, क्या सही गलत। ये देखिए, यहाँ क्या नीड है। यहाँ जो गवर्नमेंट एस्टिमेट पर साल देती है 1,000 करोड़ रुपीज़ देती है एनुअली, क्योंकि जो दिल्ली में इनके ऑफिसेज हैं वो इधर उधर हैं, कहीं एक जगह नहीं है। ये जो नया होगा इसमें सब कुछ एक जगह होगा, तो इसमें ऐसे सब कुछ अलग अलग जगह है। कई लोगों को मेट्रो जाना पड़ता है, अब कोई बड़ा बंदा मेट्रो जाएगा तो उसके लिए रोडें रुकवा। प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे जो लोग दिल्ली में रहते हैं जो सुबह जॉब पे जाते हैं, अब सुबह प्रधानमंत्री भी जाता है, सुबह वो भी जाते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जाता है तो वहाँ आधे घंटे पहले से रोड सब रोक दी जाती है उसकी सिक्योरिटी के लिए, तो उससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रोजेक्ट में कि नीचे से टनल होगी कि प्रधानमंत्री नीचे से चला जाएगा, वो किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगी। एक इसमें ये भी है, देखिए 1,000 करोड़ रुपीज़, अब इसको 20 से मल्टीप्लाई करके 20 साल का निकल जाएगा तो आगे आके फ़ायदा होगा, मतलब फ्यूचर में फ़ायदा होगा। अभी तो बहुत हाई कॉस्ट है इसकी, लेकिन फ्यूचर देखते हुए बनाया जा रहा है। देखिए 1,000 करोड़ रुपीज़ फ्यूचर को देखते हुए बनाया जा रहा है। और ये इसमें ये मैंने बताया था आपको दिसंबर 2020 में शुरू हो चुका है ये। तो आजकल तो सारे उस पे काम होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब जैसे गवर्नमेंट है बड़े बड़े, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री को देती है अपना कॉन्ट्रैक्ट, अडानी को देती है, और ये टाटा को देती है, ये टाटा बना रहा है। तो ये गवर्नमेंट काम तो सबको पता है कि गवर्नमेंट काम बिना करप्शन के हो ही नहीं सकता है। जैसे चीना गुड़ के बन नहीं सकती, वैसे करप्शन तो गवर्नमेंट काम में तो पता ही है आपको। आप SBI बैंक हर जगह जाते होंगे, कोर्ट कचहरी जाते होंगे, वहाँ नीचे से पैसे लेते हो, तो बिना इसके हो ही नहीं सकता, वो सबको पता हो। तो ये बड़े बड़े को लिया जाता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उसमें 30 से 40% पेमेंट पहले कर दी जाती है, मतलब इसकी पेमेंट हो चुकी होगी इतने तो अब इतनी पेमेंट हो चुकी है। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि कितने हज़ारों लोग लग रहे होंगे, आप खुद सोचिए कितने हज़ार, इसमें कितने लोग लग रहे होंगे। देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इतने सालों बाद पूरा होगा, कि मेरे ख्याल से 2022 तक इसका वो संसद का पूरा होगा, और 2024 तक इसका वो पूरा होल कंप्लीट होगा। ऐसा डेडलाइन दी है, अब कोविड के चलते आगे पीछे हो जाए बातें लगे। अब इसमें देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कितने वो सिविल इंजीनियर्स लग रहे होंगे, आप खुद ही सोचिए। इस वक्त पे इतनी बेरोज़गारी है, इतना
कोविड पैंडमिक के समय में सब लोग घर बैठे हैं, लेबर मजदूर लोग घर बैठे हैं, क्योंकि बाहर निकलना है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, घर में बैठ के इसका कोविड कराया जा सकता है। अब इसमें देखिए कितने, अगर इसको बंद कर दिया जाएगा इस समय तो कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट के चलते। मैं इसका साथ नज़र में बता रहा हूँ कि कितने इंजीनियर्स बेरोज़गार हो जाएंगे। अब इसमें देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें कितने लेबर्स लग रहे होंगे। अब सोचिए कितने लेबर्स, हज़ारों करोड़ों तो नहीं, हज़ारों लाखों लेबर्स आराम से लग रहे होंगे इसमें, क्योंकि ये भी जो इसमें जो वीडियो बनाना वो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि कोई कुछ बनाएगा नहीं, सेफ्टी रीज़न से, सिक्योरिटी की वजह से। तो उसमें लेबर कहाँ घर में बैठा है, जो कुछ लोग कमा रहे हैं उस प्रोजेक्ट में जाके, अगर उसको बंद कर दें तो वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे। इतना तो कोई सोचता नहीं है कि बस हमको तो अपोज़ करना है, तो थोड़ा सोच के अपोज़ किया जाता है कि इतने लोग काम कर रहे हैं, जब एकदम से बंद होगा तो अब एकदम से इसको बंद कर देंगे, जो उसकी एडवांस पेमेंट पे चलता है ये वो सब चली जाएगी, और चली जाएगी तो फिर इस पे सवाल पूछेंगे आपने बंद कर दिया, अब जो पेमेंट गई उसका नुकसान कौन करेगा, तो इनका टैक्स है। और पहले देखा जाए तो अगर आपको पता होगा 1970 से मतलब इनके आसपास इंडिया और चाइना की जीडीपी सेम थी, मतलब लगभग सेम थी। उसके बाद आप ग्राफ देखिए कि उनकी जीडीपी कितनी एकदम अचानक से बढ़ी, हमारी एकदम वही कांस्टेंट रहती रही, हल्की हल्की बढ़ती रही, वो नीचे गिरती रही वही। तो चाइना ने ऐसा क्या किया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया अपना। इंडिया में तो पॉलिटिक्स डेवलप हुई, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है तो इतना कंट्री डेवलप हो गया। यहाँ पॉलिटिक्स डेवलप की तो आज लोगों की जेब डेवलप्ड हैं, जो पॉलिटिशियन हैं इस समय, और जो थे उनके देखा जाए सब कुछ तो कितने अमीर हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठे हैं, पैसा इतना भरा पड़ा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है कंट्री की प्रोग्रेस के लिए। अब देखिए हमारे इधर स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, सबसे बड़ी मूर्ति है दुनिया की, सबसे बड़ा वो क्या बना है इधर, वो हाँ ब्रिज बना है, चिनाब ब्रिज मेरे ख्याल से नाम है उसका। बिहार में वो ग्लास वो बना है पुल, और अभी सबसे बड़ा स्टेडियम बना है अहमदाबाद में। तो सब कुछ, अभी अटल टनल बनी है हिमाचल में, यहाँ पे मैं देख के आया था, बड़ी सही है वहाँ पे, हालांकि उसमें भी थोड़ा हुड़दंग हुआ था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ता जाएगा वैसे वैसे देश की प्रोग्रेस होती जाएगी। आप दुबई का एग्जांपल ले लीजिए, अगर दुबई का वहाँ किंग उनका सोचता कि हमारे इसमें खाना पीना के बारे में सोचता, अपनी जनता के बारे में इतना कि बेरोज़गार है ये वो है, तो आज मेरे ख्याल से बुर्ज खलीफा और उनके इतने बड़े बड़े गेट जिसने फिजिक्स को भी चैलेंज दे रखे हैं, ऐसे ऐसे बना चुके हैं उन्होंने बनाए। आज देखो उनका दुबई देश ही उसके दम पे चल रहा है, चलो पेट्रोल तो है लेकिन टूरिज़्म पे देश चल रहा है, इतना पैसा लगा दिया उन्होंने, इतना पैसा लगाया, अब आ कितना रहा है, उनका वहाँ खुद का टूरिज़्म टैक्स होता है। अब इतना अच्छा बनाया, इतना पैसा लगाया तो कमाएंगे वो, इतना कोई नहीं सोचता है। इसमें लोग बोलते हैं ये प्रोजेक्ट बनाने से क्या गरीब के थाली में रोटी आ जाएगी। मैं उन सबसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी तक ये प्रोजेक्ट नहीं बना था तो क्या रोटी आ गई थी? खुद ही बताइए आप। इसमें इतने लोगों को हो रहा है, प्लस में फ्यूचर में फ़ायदा होगा, तो ये थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा ठीक है। इसमें थोड़ा लोगों को काम मिलेगा, लेबर मजदूर लगेंगे, इसमें इंजीनियर्स लगेंगे, कितने साल के लिए तो उनकी तो नौकरी बन गई एक टाइप से, कितने साल तक काम करेंगे वो भी कमाएंगे, वो प्लस देश कमा रहा है। अपोजिशन तो चलो, अपोजिशन की तो मजबूरी होती है, अपोज करना हो तो अपोज नहीं करेंगे तो अपोजिशन किस काम का, सपोर्ट तो जब घर पर नहीं बन जाएगा तो ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए फ़िलहाल में, जय हिंद।